Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. तो ऑलमोस्ट 25 टू 30 डेज बच गए हैं हमारे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए। और इस टाइम स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं कि भाई रिवीजन भी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन होता है कि भाई कि अगर मॉक टेस्ट लगाने हैं तो कितने मॉक टेस्ट लगाए जाए, राइट? प्लस कि क्या ये सही टाइम है मॉक टेस्ट लगाने का। तो इन सारे क्वेश्चंस में से एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है कि कितने मॉक टेस्ट लगाने सफिशिएंट रहेंगे यूजीसी नेट क्रैक करने के लिए, राइट? अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें जानना जरूरी है कि क्या इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट की। देखो, मैं अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, पहली चीज, मॉक टेस्ट लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस देगा एग्जाम हॉल की। मतलब ये आपको प्रैक्टिस देगा कि 3 घंटे लगातार बैठ के एग्जाम में कैसे कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है, राइट? देखो, अभी तक माइट भी आप क्या होगे कॉलेजेस में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जब एग्जाम दे रहे होगे तो 3 आवर्स के रिटर्न पेपर होते होंगे। यहाँ सिनेरियो बिल्कुल अलग है, आपको 3 घंटे कंप्यूटर के सामने आंखें गड़ा के बैठना है, राइट? तो यहाँ जो इन्वायरमेंट रहने वाला है वो अलग रहने वाला है कॉलेजेस के एग्जाम से। तो उसकी प्रैक्टिस कहां से होगी? उसकी प्रैक्टिस होगी मॉक टेस्ट से। वहीं अगर आपका 3 आवर्स बैठने वाला सेट नहीं हुआ है, मतलब कि लेट से आपको एग्जाम्स दिए, कॉलेजेस के एग्जाम्स दिए, बहुत टाइम हो चुका है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आप 3 आवर्स तक कंसेंट्रेशन मेंटेन ही नहीं कर सकते। आपको 30 मिनट्स 1 आवर के बाद आपको लगने लगेगा छोड़ो ना यार, क्या करना है, जल्दी जल्दी टिक मारो। तो वो कंसेंट्रेशन आपकी पूरी 3 आवर्स तक मेंटेन रहे, आपका जो फोकस है, आपका जो स्टेमिना है, वो 3 आवर्स तक मेंटेन रहे, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट लगा के जाओ। बच्चों को लगता है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए आपने और सर के साथ रिवीजन सेशंस 45 डेज चैलेंज कर लिया, आंसर्स मेरे से हो रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। नहीं, मतलब वो तो नेसेसिटी है ही, मॉक टेस्ट भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 3 आवर्स नॉन स्टॉप बैठ के जो प्रैक्टिस होगी वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही होगी, ताकि सेम मैं एग्जाम हॉल में भी जब 3 घंटे बैठूं तो मेरे माइंड को कुछ फिटिगनेस ना हो, राइट? सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट आती है मॉक टेस्ट से, जो एडवांटेज मिलता है वो मिलता है हमें टाइम मैनेजमेंट का। जब मैं मॉक टेस्ट लगाता हूं तो इनिशियल फेज पे 150 क्वेश्चंस करने हैं हमें 3 आवर्स में, तो होगा क्या, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। क्यों? जब मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूं क्वेश्चंस की, तो उधर मैं कोई टाइम नहीं देख रहा, मैं एक क्वेश्चन को 2 मिनट भी ले रहा हूं, किन्हीं को 5 मिनट भी ले रहा हूं। बट जब मैं 3 घंटे के लिए बैठूंगा तो मुझे रियलाइज होगा कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस छूट रहे हैं। अगर आप स्लो काम करोगे तो क्वेश्चंस छूटेंगे। तो जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करके आते मॉक टेस्ट की, ये बहुत ज्यादा कंप्लेंट रहती है स्टूडेंट्स की कि यार सर क्वेश्चंस छूट गए, क्वेश्चंस छूट गए। क्यों? रीजन बीइंग क्वेश्चन क्यों छूट गए? देखो, डीआई डिफिकल्ट होता जा रहा है, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ऑन एंड अराउंड आपको 72 सेकंड्स मिलते हैं एक क्वेश्चन करने के लिए। तो वो तभी हो पाएगा अगर आप मॉक टेस्ट से ही उसकी प्रैक्टिस करके जाओगे, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा हमें मॉक टेस्ट। मैंने पहला मॉक टेस्ट लगाया तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे 20 क्वेश्चन छूट गए, तो अगले मॉक टेस्ट में मैं कोशिश करूंगा अपनी स्पीड को इंक्रीज करूं, राइट? मैंने देखा कि मैं डीआई में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूं, अगर मैं स्टार्टिंग में डीआई कर रहा हूं तो मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ट्राई करूंगा कि क्या मैं डीआई को अगर एंड में करता हूं तो टाइम सेव होता है या नहीं होता। मतलब मॉक टेस्ट आपको हिट एंड ट्रायल देता है कि हाँ, एग्जाम हॉल में सबसे बेस्ट क्या होने वाला है, राइट? कि कौन से क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व होते हैं, कौन से नहीं होते। जैसे मॉक टेस्ट के थ्रू आप एनालिसिस कर लोगे कि हाँ भाई, मेरे से मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो वो नहीं हो रहा तो मैं एग्जाम हॉल में उसे उठाऊंगा ही नहीं जब तक मेरे सारे क्वेश्चंस नहीं होते। वहीं अगर आप डायरेक्टली एग्जाम देने जाओगे और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा होगा बट आंसर नहीं आ रहा होगा, और आप उधर टाइम वेस्ट करना शुरू करोगे। सेम गोज विद कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। इनिशियल स्टेजेस में जब कॉम्प्रीहेंशन पढ़ोगे आप, क्योंकि प्रैक्टिस तो करोगे नहीं उसकी, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ोगे तो आप टाइम कंज्यूम करोगे। फिर आपको धीरे धीरे मॉक टेस्ट में स्ट्रेटेजीज बनानी है कि हाँ, आज पहला मॉक टेस्ट हुआ, दूसरे में स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ूंगा, मॉक कॉम्प्रीहेंशन को बाद में पढ़ूंगा। फिर आपने चेक किया कि यह स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही, नहीं कर रही तो थर्ड मॉक टेस्ट में मैं कोई और स्ट्रेटेजी क्रिएट करूंगा। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट करना है आपको मॉक टेस्ट के थ्रू।
तो ये पॉइंट हमें माइंड में रखना है जब भी हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक, समझ आ गई ये बात। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि कितने मॉक टेस्ट सफिशिएंट रहने वाले हैं, तो ये तो एक बहुत ही ज्यादा हमारा वो हो गया, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो जाएगा। देखो 4 to 5 मॉक टेस्ट में भी अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो बढ़िया है। फिर अगर आपको नहीं लग रहा कि अभी भी आपकी कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं आई, तो 8 to 9 मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ रहे हैं तो बेस्ट है। अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं, तो मेरा मानना है कि 5 तो मस्ट, मतलब 100% 5 मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं, राइट। तो अब इसमें ध्यान रखना है कि 5 मॉक टेस्ट हमें एग्जाम हॉल से लगा के चलने हैं और ट्राई करना है कि हर एक मॉक टेस्ट के बाद मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं, अपनी स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट कर रहा हूं कि कौन सी स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। 5 मॉक टेस्ट के बाद मुझे लगता है कि अगर एक और स्ट्रेटेजी चेंज करके देखा जा सकता है, तो मैं उस पर 6 मॉक टेस्ट भी लगाऊंगा। तो 5 मॉक टेस्ट तो मस्ट है जो मुझे एग्जाम हॉल में लगा, मतलब एग्जाम से पहले लगाने ही लगाने हैं। और ये 100% वर्क करता है अगर आप स्ट्रेटेजिकली पहले ही डिसाइड करके चलो कि मुझे कौन सा पोर्शन करना है। अगर आपके सामने कंप्यूटर में डीआई आ रहा है और आपकी मैथ्स वीक है और आप डीआई करने बैठ गए पहला क्वेश्चन, तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा। हम मोटिवेट होने की बजाय, मतलब ये होता है ना कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन आंसर करेक्ट ना आए तो हम डिसमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हमारा बाकी एग्जाम भी गलत जा रहा है। भाई मुझे पता होगा कि मेरे को डीआई के आंसर नहीं आने, मैं उसको लास्ट के लिए पहले ही छोड़ के चलूंगा, राइट। तो ये स्ट्रेटेजीज आपको मॉक टेस्ट में क्रिएट करनी है और मिनिमम, मतलब मस्ट आपको 5 मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं। अब एक चीज और, मॉक टेस्ट लगाने के बाद एक चीज बच्चे गलती कर देते हैं कि सबसे ज्यादा आपका कंसर्न रहता है कि यार मेरे कितने मार्क्स आए मॉक टेस्ट में, तो वो भी नहीं करना। आपने पिछले जेआरएफ देखा था, पिछले 62% 62% में वाला बच्चा जेआरएफ ले आता था, मेरे 70 आ रहे हैं ठीक है, या 99% या मेरे इतने वो आ रहे हैं तो ठीक है ना। आपको वहां पे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि कौन से टॉपिक्स गलत है कौन से सही है। और इसकी एक डिटेल वीडियो अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो इसकी आपके लिए क्रिएट कर दूंगा कि एक मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, ठीक। तो मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, समझ आ गया। तो मिनिमम आपको 5 मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं। अब एक सेकंड क्वेश्चन और आता है हमारे माइंड्स में, क्या सर ये राइट टाइम है मॉक टेस्ट लगाने का? तो भाई अब किस टाइम का वेट कर रहे हो? ऑलरेडी आपके पास सिर्फ अराउंड 20 25 डेज बचे हैं। अगर अब भी लगाना शुरू नहीं करोगे तो क्या अगले साल के लिए थोड़ा लगाने हैं भाई? जून वाले अटेम्प्ट के लिए प्रैक्टिस की बात नहीं हो रही, दिसंबर वाले के लिए बात हो रही है। तो अब भी ही टाइम है, ये ना सोचना कि भाई कुछ बच्चे होते हैं ना कि आखिरी 10 दिन में मॉक टेस्ट लगाएंगे, वो तब जब आपकी प्रिपरेशन ही बिल्कुल ही नहीं हो रखी, भाई कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मॉक टेस्ट कैसे लगा लूं? एब्सोल्युटली करेक्ट बात ना। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा यूजीसी नेट के लिए, आपको कुछ नहीं आता, ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ नहीं पढ़ा, फिर तो कोई फायदा नहीं है अभी से मॉक टेस्ट लगाने का। वहीं अगर आपकी कुछ प्रिपरेशन हो चुकी है तो दिस इज द राइट टाइम, आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। इससे आपको हेल्प होगी रिवर्स इंजीनियरिंग में भी। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो 1 मंथ वो वाली स्ट्रेटेजी वाली, तो उसमें मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग एक्सप्लेन किया कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू भी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। कि आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, उधर से फिगर आउट किया कि कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं कौन से नहीं आते, तो उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी आपको ये, लेकिन करेक्ट टाइम है आपको मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए, ठीक है। हाँ फिर बोलूं, अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो फिर कोई फायदा नहीं कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जा रहे हो, बिल्कुल कुछ नहीं आता तो मॉक टेस्ट लगाने बैठ रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अब जिनके पास मॉक टेस्ट ऑलरेडी इनरोल्ड है तो मॉक टेस्ट ऑलरेडी है, वरना एक सेपरेट कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें आप सिर्फ मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। तो उसके लिए www.anujindal.in पे चले जाना वेबसाइट पे, वहां पे आपको यूजीसी नेट सेक्शन के अंदर मॉक टेस्ट के कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं, चाहे कहीं यहाँ के लगाओ चाहे कहीं और के लगाओ, बट मस्ट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 9999466225 पे, इस पे कॉल कर देना। मुझसे बात करनी है, काउंसलिंग टीम से बात करनी है, कोई भी गाइडेंस चीज रिक्वायरमेंट हो तो कल कॉल पे करके बता देना, ठीक है। प्लस जो रेगुलर अपडेट इस 45 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है जहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके सारे अपडेट्स आपको यूजीसी नेट जेआर एंटी यूजीसी नेट जेआरएफ चैनल अनुजिंदल पे मिलते रहेंगे। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और अगर कोई पर्सनली भी पूछना है तो टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।